So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके मॉक टेस्ट 3 का जोलॉजी का सेक्शन बी जो है वो डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे, अगर आप सेक्शन बी का जोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज 186 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट। तो सबसे पहला दिया गया कैनाल सिस्टम और दिया गया है एस्टेरियस के अंदर दिया। तो कैनाल सिस्टम जो है, वाटर कैनाल सिस्टम बच्चे किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है ना, पॉरीफेरा के अंदर। एस्टेरियस के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेटाजेनेसिस ओबेलिया के अंदर, मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन किसके अंदर? सेक्सुअल से एसेक्सुअल और एसेक्सुअल से सेक्सुअल। तो सेक्सुअल फेज कौन सा है? मेडुसा इज द सेक्सुअल फेज एंड जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल फेज होता है। तो ये ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है ना बच्चा। तो यहां पे ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे ओबेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट। तो यस, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर दिया गया फेरेंटीमा में डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिया गया, डॉर्सल नहीं होता बच्चे, वेंट्रल होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। टीनिया के अंदर मस्कुलर फेरिंक्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज मेनली ऑफ द टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये बिल्कुल ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा एंड ईयर वैक्स एक्सेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो डक्ट जिसमें प्रेजेंट होता है ना, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट सिक्रीट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स एक्सेट्रा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो थ्रू द फॉलोइंग फिगर इंडिकेटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाई A to D पूछा गया है। तो इसको लेबल करते हैं पहले। तो बच्चे सबसे पहले अगर आप A देखो तो A हमारा क्या है? A जो है बच्चे वासा एफ्रेंशिया है, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। C अगर आप देखो तो C क्या है हमारे पास? C जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, डक्ट है जिससे स्पर्म एंड यूरिन दोनों रिलीज होगा, राइट। D की अगर बात करें तो D क्लोएका है, ओपनिंग है ना। B की बात करें तो B जो है एड्रिनल ग्लैंड है, B इज एड्रिनल ग्लैंड। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो A जो है आपका वासा एफ्रेंशिया किसके अंदर दिया गया है? तो वासा एफ्रेंशिया जो दिया गया 3 और 4 दोनों के अंदर दिया गया है। B में एड्रिनल ग्लैंड किस में दिया गया है? तो थर्ड में दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 3 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू का कंपोनेंट कौन सा नहीं होगा बच्चे इसमें? तो बच्चे श्वान सेल नहीं होगा। श्वान सेल क्या करता है? इट सिंथेसाइजेस माइलिन शीथ। तो ये किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है, इट इज द रीजन विच कंट्रोल द एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो पॉन्स करेगा, जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर्स होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें कि कोई क्लोज्ड वेसल नहीं होगा, है ना। कैपिलरीज, वीन्स, आर्टरीज ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे। तो किसके अंदर होता है बच्चे? आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का के अंदर होता है। मोलस्का में जो सिफेलोकॉर्डेट होगा, सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है, लेकिन सॉरी सिफेलोकॉर्डेटा कह रहा हूं मैं, सिफेलोकॉर्डेट तो बच्चे प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आता है। मोलस्का के अंदर जो सिफेलोपोड्स होंगे उनके अंदर बच्चे क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दिस इज द एक्सेप्शन।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग किडनी स्ट्रक्चर फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो कौन करता है हाईली, तो डीसीटी एंड पीसीटी जो है, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स जो है, इट इज अ वेरी वेरी हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना बच्चे। दिस इज पीसीटी और यहां पे डीसीटी है, तो हाईली क्वाइल्ड कौन सा है, पीसीटी एंड डीसीटी इज हाईली क्वाइल्ड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, सो दे आर वेरी हाईली ब्रांच्ड शॉर्ट फाइबर्स कंटेनिंग निजल ग्रेन्यूल्स। क्या काम होता है निजल ग्रेन्यूल्स का, सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। निजल ग्रेन्यूल को फॉर्म कौन करता है, तो राइबोसोम्स फॉर्म करता है ना। तो यहां पर सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स आ जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखिए, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये सही स्टेटमेंट है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लूजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ये भी ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूसेस सेवरल पेप्टाइड हार्मोन। बच्चे ओवरीज जो है स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्म करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्म करेगा, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चीफ फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग आईयूटीज। तो क्या करता है, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो फेगोसाइटोसिस बच्चे कौन करेगा, ये करेगा नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। They suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. So yes, this is the chief function of a copper ion in copper releasing IODs. क्या है इसका, CuT हो गया, Cu7 हो गया, कॉपर T, कॉपर 7, है ना बच्चे। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी लोड हो गया, मल्टी लोड 375 हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अनसुटेबल के लिए कौन सा होता है बच्चे, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो ये भी गलत है, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल अनीमिया इंड्यूसेस ड्यू टू। तो क्या होता है बच्चे, चेंजेस ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज रॉन्ग। चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बच्चे ये होता है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, है ना बच्चे। क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या लग जाएगा, वेलिन लग जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या दिया जा रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। HGP विल हेल्प इन डेवलपिंग न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग ह्यूमंस, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट बताना है। फ्रेगमेंट सीक्वेंस ड्यूरिंग HGP आर डन बाय मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, सेंगर मेथड से करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाता है, ये भी ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए रिपीटेड 2 to 3 टाइम्स इन डीएनए सीक्वेंस, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो किससे होता है बच्चे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। किससे होता है, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, है ना, इससे लेटेक्स निकाला जाता है, राइट। तो उसके एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से जो है बच्चा हीरोइन बनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। तो यहां पे देखिए ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, मिथेनोबैक्टीरियम दिया जा रहा है, लैक्टिक एसिड, तो बच्चे लैक्टिक एसिड नहीं होगा, ये मिथेन गैस फॉर्म करेगा, मिथेनोजन है ये, मिथेन गैस फॉर्म करेगा।
पेनिसिलियम नोटेटम के साथ दिया जा रहा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है बच्चे वो फॉर्म होता है एसिटोबैक्टर के साथ। एसिटोबैक्टर फॉर्म करता है एसिटिक एसिड, एसिटाई। ठीक है, लैक्टिक एसिड कौन फॉर्म करेगा? तो लैक्टिक एसिड बच्चे लैक्टोबैसिलस फॉर्म करता है, लैक्टोबैसिलस फॉर्म करता है। इथेनॉल में सैक्रोमाइसिस सर्विसी दिया गया है, यस। तो यहां पर बच्चे जो है ये जो है आपका इथेनॉल फॉर्म करता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। यहां पे दिया गया फोर्थ में एस्ट्रोबैक्टर एसिटाई, तो ये एंटीबायोटिक्स फॉर्म नहीं करेगा बच्चे, ये एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में बी क्यूर्ड परमानेंट बाय, तो किसका है ये? जीन थेरेपी का है, जीन थेरेपी का है ना। तो इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए कंप्लीमेंट्री डीएनए, एडमिनिस्ट्रिंग एडेनोसिन डीएमिनेज एक्टिवेटर्स, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए सेल्स एट दी अर्ली एम्ब्रियोनिक। तो बच्चे यहाँ पे क्या परमानेंटली बोला जा रहा है, इन सब से परमानेंटली नहीं होता है ना। तो किससे होगा परमानेंटली? क्या होगा? जब ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इन द सेक्शन बी ऑफ जोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।